कहानी की शुरुआत में हमें वेस को दिखाया जाता है, जो अपनी कार से कहीं से आ रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट होती है, साथ ही बार बार वह कार की पिछली सीट पर देख रहा होता है, जहां पर एक लाल रंग का बॉक्स है। दरअसल वस का आज उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, इसीलिए वह परेशान भी है। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वह एक जगह अपनी गाड़ी रोकता है, जहां पर एक चॉकलेट मशीन होती है। वह उस मशीन से चॉकलेट नहीं डालने की कोशिश करता है, लेकिन चॉकलेट्स नहीं निकलती, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो उसे चॉकलेट देती है और कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। इसके बाद वो लेडी चली जाती है। वह सच में थका हुआ है, साथ ही वह बहुत परेशान भी है, इसीलिए यह बहुत शराब पी लेता है। रात होने पर वह आग जलाता है और उसकी कार की पिछली सीट में जो रेड कलर का बॉक्स था, उस बॉक्स से वो कई लड़कियों की फोटोज निकालकर जलाना शुरू कर देता है। पर वह एक फोटो बचा लेता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और देखता है कि उसने अपनी पैंट तक जला दी है। वो भागता हुए एक वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो वोमिट करता है। तभी बगल वाले टॉयलेट से आवाज आती है कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। बस कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो कमोड के ऊपर बैठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं है, इसीलिए वह बाहर चला जाता है, जहाँ पर वह पानी से अपने हाथ मुंह धोता है। दूसरे टॉयलेट में जो आदमी होता है, वो उससे उसका नाम पूछता है। वस अपना नाम बता देता है। हालांकि वेस के लिए बहुत अजीब होता है कि कोई अनजान आदमी उससे बात कर रहा है। वैसे उसे कोई सवाल नहीं पूछता। तभी वह आदमी कहता है, क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे? वेस कहता है, क्यों नहीं। वह कहता है कि मेरे नाम का उच्चारण बहुत मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें अपनी जुबान को पकड़कर बोलना होगा। मेरा नाम है गठनथोवा वस को। अजीब लगता है, वो ट्राई भी करता है। इसके बाद वह कहता है कि यहाँ वॉशरूम में जो पेंटिंग बनी हुई है, मैं कुछ ऐसे ही दिखता हूँ। मैं एक शैतान हूँ जो कि अच्छे काम भी करता है और बू बरे काम भी। पर फिलहाल मैं अच्छा काम करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया को बचाना चाहता हूँ। यह सुनकर वेस को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि रात को मैंने शराब ज्यादा पी ली थी। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक बात पर यकीन कर लूंगा। यह कहकर वह वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया है। तभी टॉयलेट के अंदर से आवाज आती है, जो कि गठहैन अथवा की आवाज है। वह कहता है कि यह मैंने किया है। तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन अब जब मैं चाहूंगा तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। इसीलिए वो अपने कमोड के ऊपर चढ़कर उस तरफ देखने की कोशिश करता है। वो आवाज कहती है कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर वैसे उसकी बात नहीं मानता। तभी उसे एक झटका लगता है और वह देखता है कि वह टॉयलेट के बाहर, यानी कि अपनी कार के पास आ चुका है। वह कार में जाकर बैठता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, जो वैसे कहती है कि तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए था, और उसकी आंखों से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगले पल वह एक बार फिर से टेलीप होकर उसी वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहां से वो टेलीप होकर यहाँ पर आया था। वस को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। गठनथोवा की आवाज कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खिड़की से बाहर देखो। और जब वस बाहर देखता है तो वहाँ पर अजीब सी लेयर चारों तरफ फैल रही होती है। गठनथोवा की आवाज कहती है कि यह पूरी तरह से इस जगह को कवर कर लेगी, ताकि बाहर का कोई भी इंसान इस जगह को ना देख पाए। अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी वेस नीचे से देखता है कि वॉशरूम यानी कि टॉयलेट के अंदर कुछ चमकदार चीज है। वो नीचे से देखने की कोशिश करता है, पर वो आवाज उसे वर्न करती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी असली फॉर्म को देख लिया तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ये गलती कभी मत करना वेस को। अब एक बात तो समझ में आ चुकी है कि यह कोई मजाक नहीं है, और टॉयलेट के अंदर जो कुछ भी है वह कोई इंसान नहीं है। वह किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना चाहता है। इसीलिए वो गठनथोवा को अपनी बातों में लगाकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। उसे एक डक्ट मिल जाता है, जहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक बार फिर से वो उसी टॉयलेट के अंदर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को याद करना शुरू कर देता है, लेकिन गठनथोवा उसे उन यादों से निकालकर असलियत की दुनिया में ले आता है। वह कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फोकस करना होगा। वस के सर में बहुत जोर से दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। गेथेओथोवा की आवाज उसे कहती है कि तुम भी मेरी तरह हो, तुमने बहुत से गलत काम किए हैं। वैसे सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने गलत कामों के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। और अब गठनथोवा की आवाज उसे बताती है, हजारों लाखों साल पहले जब ये ब्रह्मांड नहीं बना था, तब यहाँ पर एक गॉड थी जो कि बहुत ही रहमदिल थे। लेकिन उन्हीं के बेटे ने उन्हें बीच से काट दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पर उनकी खून की बूंदों से एक और यूनिवर्स बन गया,
कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे दोबारा से जिंदा कर दे, मेरे घाव को भर दे। उनके बेटे ने उनसे वादा लिया कि अगर वह उन्हें जिंदा करेगा तो वह इस यूनिवर्स को, जो कि उन्हीं की खून की बूंदों से बना है, इसे कभी नष्ट नहीं करेंगे। वो उससे वादा करते हैं, जिसके बाद उनका बेटा उन्हें जिंदा कर देता है। और अब उनके दिल में हमेशा एक डर रहता है, इसीलिए वो एक एंटिटी को बनाते हैं जिसके अंदर आदि गॉड की और आदि शैतान की शक्तियां होती हैं। उसे बनाने के बाद उनकी खुद की शक्तियां बहुत ज्यादा कम हो गईं और जिस एंटिटी को उन्होंने बनाया था वो और कोई नहीं बल्कि गठनथोवा था। धीरे धीरे गठनथोवा को इंसानों से लगाव हो गया। उसके अंदर का जो गॉड था, यानी कि उसके अंदर की जो अच्छाई थी, वो उसके ऊपर हावी हो गई और अब वो इंसानों को बचाना चाहता, उन्हें खत्म नहीं करना चाहता। जबकि गठहैनुथोवा को इसीलिए बनाया गया था ताकि वह पूरी इंसानियत का, इस पूरी सृष्टि का खात्मा कर दे। और अब वह धीरे धीरे एक फॉर्म में आना शुरू हो गया है, यानी कि उसका शरीर बनना शुरू हो गया है। और अगर वह पूरी तरह से किसी फॉर्म में आ गया तो संपूर्ण इंसानियत का खात्मा कर देगा। तभी वेस को बाहर से किसकी आवाज आती है? दरअसल बाहर एक आदमी होता है जो वेस की गाड़ी को देख रहा होता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि उसके कानों में ईयरफोन्स होते हैं। अब उसे वॉशरूम जाना होता है और वो देखता है कि उसके सामने वॉशरूम है। दरअसल कैथनथोवा ने इसके ऊपर जो शील्ड लगाई थी, अब उस शील्ड को हटा दिया है। इसके बाद वह अंदर आता है, जहाँ पर वो वेस को देखता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। दरअसल ये आदमी जो रेस्ट रूम के अंदर आया है वो इसी तरह की रेस्ट रूम्स का वर्कर है और अब वो भी यहाँ पर फंस चुका है। कैथोवा यहाँ पर वेस को कहता है कि तुम टॉयलेट के अंदर चले जाओ। वेस को टॉयलेट के अंदर जाना पड़ता है, जिसके बाद कथनथोवा उस वर्कर के सामने आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब वेस बहुत ज्यादा डर चुका है। वह कहता है कि मुझे करना क्या है। गेथेहैनथोवा की आवाज उससे कहती है कि तुम्हें मुझे अपने लीवर का आधा हिस्सा देना होगा और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं आऊंगा, जिससे मैं इंसानियत का खात्मा नहीं कर पाऊंगा। जो कि मैं चाहता हूँ वह साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। गठना अथवा कहता है कि यह एक तरह का रिचुअल है जो तुम्हें करना ही होगा। बस कहता है कि दुनिया बहुत गंदी है। बचपन में मेरे पिता मेरी मॉम को बहुत मारा करते थे। मैंने बहुत दुख देखे हैं और ऐसी दुनिया को मैं कभी नहीं बचाना चाहता, जिस दुनिया ने मुझे हमेशा दुख दिए हैं। गठन तो वह कहता है कि तुम्हें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, तुम्हें इंसानियत के बारे में, दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। जिस गॉड ने मुझे बनाया है, कुछ ही वक्त बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे और अगर वो आ गए तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अपने लीवर का बलिदान करना ही होगा। और अब वेस भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास जो उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो होती है वो ब्लर हो जाती है। वह गठन तो से कहता है कि मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में जाना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ। और अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुँच जाता है। उसका चेहरा अब भी ब्लर होता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास वही लाल बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों की फोटोज हैं जिन्हें वस ने टॉर्चर किया था, मारा था। उसकी गर्लफ्रेंड को उसका असली चेहरा पता चल जाता है, जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ही मार दिया था। गठनतोवा उसके दिमाग से उसकी यादों को मिटाना शुरू कर देता, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। गठनथवा कहता है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। यहाँ पर दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं, यानी कि जिस गॉड ने गठनथवा को बनाया है अब कुछ ही पलों में यहाँ पर वो आने वाले हैं। पर इससे पहले कि वह पूरी तरह से यहाँ पर आ पाते, वह अपना लीवर निकाल कर गठनथोवा को दे देता है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब भी वो जिंदा है और रंगते हुए बाहर आता है। वो देखता है कि गठनथोवा का एक रूप है, एक आकार है। पहली बार वो गठनथोवा को देखता है, सब कुछ शांत हो जाता है। बस दरवाजा खोलता है और तभी उसे गठनथोवा की आवाज आती है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है। वेस कहता है कि अब मुझे दुनिया एक हीरो मानेगी। वो कहता है कि नहीं, तुम भी मेरी तरह एक शैतान हो। तुमने कई मासूम लड़कियों को मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी, और ऐसे इंसानों को कभी दुनिया याद नहीं करती। ऐसे इंसान कभी हीरो नहीं बन सकते। कुछ देर के बाद वेस की भी मृत्यु हो जाती है। उसके हाथ में वही टेडी बेयर होता है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था, यानी कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। भले उसने एक अच्छा काम किया हो, लेकिन उसके एक अच्छे काम के लिए उसकी पूरी जिंदगी भर के गुनाहों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।